क्रीमिया लेने के बाद पूरे दुनिया में बड़ा विरोध हुआ रशिया का, बट आ गया। उसके बाद से एक दिक्कत ये आ गई कि यूक्रेन को ये लगा कि इसका बदला लेना ज़रूरी है, और वहाँ के लोग कैसे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं 3 महीने से। और बदला लेने का तरीका एक ये था कि रशिया का जो सबसे बड़ा शत्रु, या नॉर्थ अटलांटिक नाटो जिसको बोल सकते हैं, या अमेरिका, अगर उसकी आर्मी रशिया के बॉर्डर पे हम तैनात करा दें तो रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। सो यूक्रेन बिकेम द नेक्स्ट पाकिस्तान फॉर रशिया। जिस प्रकार पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी मुश्किल क्रिएट करता है, और क्रिएट कराने वाला, पाकिस्तान बनाने वाला अमेरिका है और चीन। तो पाकिस्तानाइजेशन ऑफ द यूक्रेन हैड बीन स्टार्टेड बाय द अमेरिका। रशिया में कहावत बहुत फेमस सेइंग है कि हम इस देश को, यूक्रेन को, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान का मतलब ही है एक डिस्ट्रक्टिव कंट्री जो कि एक बड़े देश को डेवलप करने से लगातार रोकना कोशिश कर रही है, चाहे उसका भले ही सर्वनाश हो जाए। तो यूक्रेन ने कहा अब हम नाटो में जाएंगे। रशिया ने कहा ये बिल्कुल गलत है, आपकी बाउंड्रीज हमसे बहुत ज़्यादा मिलती हैं, एक बार अगर नाटो सेना यहाँ आ गई तो हमारी सिक्योरिटी थ्रेट होगी, ये बिल्कुल गलत है, आप न्यूट्रल रहिए। और उसने कहा नहीं, हम रहेंगे। 2014 से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और 2021 तक होते होते उन्होंने अपनी संसद से भी ये पास करा लिया कि हम नाटो में जाएंगे। रशिया ने काफ़ी दिन तक रिक्वेस्ट किया, फिर समझाया, समझाने के बाद जब बात नहीं बनी तो अपनी आर्मी ले आकर के बॉर्डर पर तैनात किया। 1 महीने तक लगभग वॉर ड्रिल किया, लेकिन यूक्रेन अड़ा हुआ था। इस सप्ताह गए नाटो के, उस सप्ताह गए नाटो। अंत में दो उनके प्रॉमिस जहाँ रशियन डोमिनेटेड थे उनको स्वतंत्रता भी दे दी, तब भी नहीं माना। उसके बाद फिर अपनी आर्मी भी घुसा दी वहाँ पे, और उसके बाद भी यूक्रेन दबने को नहीं तैयार था। और फिर स्टार्ट होता है शुरुआती दौर में रशिया, चूँकि यूक्रेन रशिया का ही एक पार्ट था, सगे भाई जैसे ही हैं दोनों, तो सिविलियन अटैक बिल्कुल नहीं हो रहा था। सिविलियंस खड़े हो जाते थे रशियन टैंक के सामने, उनको खड़ा होना पड़ता था। सिर्फ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को, वो एस्टेब्लिशमेंट्स को वो हिट कर रहे थे। बाद में वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा ऐसा करिए जहाँ भी रशियन टैंक मिल जाए, सिविलियंस उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंकें, और आपको हम राइफल्स दे रहे हैं, उन पर गोली मारिए अपने घर में बैठ करके। यानी कि कुल मिला करके सिविलियंस को भी मिलिट्री में झोंक दिया। और जब रशियन मिलिट्री में कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई तो फिर उनको भी अपनी सिक्योरिटी में सिविलियंस को भी टारगेट करना पड़ा। और ये युद्ध एक के बाद एक करके, रशिया चाहता तो एक साथ बहुत बड़ा युद्ध या जंग स्टार्ट करके पैरालाइज कर सकता था, लेकिन मात्र अपनी 1 लाख की छोटी सी आर्मी भेजा। कुछ निश्चित स्थानों पे उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ख़त्म किया। फिर उन्होंने कुछ सिटीज़ को निशाना बनाया, और इसी उम्मीद में कि हो सकता है एक सिटी को ख़त्म कर देने पर दूसरी सिटी को ग्रेव यार्ड बना देने के बाद ये बातचीत पे राज़ी हों, और इस बात का मुझे एश्योरेंस दें कि ये दोबारा नाटो में नहीं जाएंगे, और अड़े रह गए। और आज 3 महीना पूरा हो गया है। ऑलमोस्ट यूक्रेन हैड बीन डिवास्टेटेड। अब वहाँ पर ज़्यादा कुछ नष्ट करने के लिए भी नहीं बचा है, लेकिन यूक्रेन है कि नहीं, हम लड़ेंगे और हम रूस को हरा देंगे। हरा क्या देंगे, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और अपने प्राइड के सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सिर्फ प्राइड के सेटिस्फेक्शन के लिए, और जिस चेयर पे बैठे हुए हैं, क्या वो प्रेसिडेंट की चेयर इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर लालच और टेम्पटेशन आ जाता है कि इसको हम नहीं ही छोड़ेंगे, चाहे भले ही देश ना रहे, चाहे देश भले ही मिट जाए, देश के ढेर सारे लोगों को इतनी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है, इसके बाद भी प्रेसिडेंट हटने को नहीं तैयार है, न गद्दी छोड़ने को तैयार है। देखते हैं क्या होता है, बट इतने डिवास्टेशन के बाद भी नोबडी इज़ गोइंग टू टेक द लेसन, नाइदर द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन नॉट द 4 करोड़ पीपल ऑफ द यूक्रेनी। 4 करोड़ यूक्रेनियों में से शायद 4 लोगों ने भी 3 महीने में मुंह से ये शब्द निकाला हो कि हमें शांति चाहिए। उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, हम लड़ेंगे, और निश्चित रूप से लड़ेंगे। और रूस ने भी कहा हम भी आपके ही सगे भाई हैं, हम भी आपके साथ लड़ेंगे, खूब दिन तक लड़ेंगे। और विनाश लगातार होता चला जा रहा है। और बाकी जो देश हैं, चाहे वो नाटो हो, बेसिकली नाटो, अमेरिका और यूरोप, इन लोगों ने ऐसा लग रहा है जैसे कि एक बड़ा महान यज्ञ हो रहा है और उसमें आहुति दे रहे हैं, क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। दे आर डूइंग क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग इज़ द वर्ड जो यूरोप से ही आया है कि किसी नोबेल कॉज के लिए लोग कैंपेन चलाते हैं और पैसा जुटाते हैं। तो आज की डेट में दिस इज़ द फर्स्ट वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी
जहाँ पे कि एक दो देशों के बीच में वार चल रहा है और इसकी क्राउड फंडिंग की जा रही है। पूरे पूरे नाटो के देश फंडिंग कर रहे हैं, मिलिट्री दे रहे हैं, अमेरिका दे रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने रिकन्स्ट्रक्शन पे ध्यान दें। वो कह रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल लड़ो, शस्त्र तो हम देंगे, पैसा घबराए नहीं, वो हम देंगे। और इस प्रकार की क्राउड फंडिंग हो रही है। एनीवे